हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में आज बात करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। यह श्री विष्णु का 16 कलाओं से पूर्ण भव्यतम अवतार है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को साज श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। इस दिन सभी स्त्रियां, पुरुष तथा बच्चे व्रत रखते हैं। ठीक आधी रात के 12 बजे शंख तथा घंटों से कृष्ण भगवान के जन्म को मनाया जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है। भगवान की आरती उतारी जाती है और बाद में प्रसाद बांटा जाता है। इसी प्रसाद को खाकर लोग अपना व्रत खोलते हैं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखनी चाहिए, साथ में श्री कृष्ण की कथा भी सुननी चाहिए। तो आप लोगों के लिए आज मैं कथा सुनाएंगे, ज़रूर सुनिएगा। यानी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनने और सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उग्रसेन के पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी भी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। देवकी की शादी करवा के अपने बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कंस। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और वसुदेव व देवकी को कारागार में बंदी बनाकर रख लिया। समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वें संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जहाँ देवकी और वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा,
अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। आदेश सुनकर वसुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए, उनके हाथों में पड़ी बेड़ियाँ खुल गई। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वसुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हुआ। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण युवावस्था में पहुँचे तब उन्होंने कंस का वध किया। तो यही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। अब हम देखेंगे कि इस बार जन्माष्टमी कौन सी तिथि में आ रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं होते। इस बार भी कृष्ण जन्म की तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 11 अगस्त को सुबह 9:07 के बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 12 अगस्त को 11:17 तक रहेगी। वही रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 13 अगस्त को सुबह 3:27 से 5:52 तक रहेगा। जन्माष्टमी को मनाने वाले 2 अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, स्मार्त और वैष्णव। इनके विभिन्न मतों के कारण 2 तिथियां बनती हैं। स्मार्त वह भक्त होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। यह अन्य देवी देवताओं की जिस तरह पूजा अर्चना और व्रत करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार वैष्णव जो भक्त होते हैं वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। उन्होंने गुरु से दीक्षा भी ली होती है और गले में कंठी माला भी धारण करते हैं। जितनी भी साधु संत और वैरागी होते हैं वे वैष्णव धर्म में आते हैं। 12 अगस्त को वैष्णव वाले व्रत रखेंगे और 11 अगस्त को गृहस्थ वाले व्रत रखेंगे। यही है कृष्ण जन्माष्टमी की तिथियाँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।